बाबा जानी मुझे सेब खाने हैं। चाचा लियाकत मुझे सेब तोड़ने नहीं देता, वो कहता है चल निकल यहाँ से। तेरे बाप का बाग नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी सेब खाने हैं। मट्टी और बिना दरवाजे के घर में 10 साल बच्ची रोती हुई और तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हुई। कंधे से लटकता कई पेवंद लगा पुराने कपड़े का थैला कच्चे सहन में ही फेंक दिया। इकलौते कमरे में चारपाई पर बैठे उमरदीन की कमीज का दामन पकड़कर खींचा और जिद करने लगी, बस इतनी सी बात, मैं कल ही अपनी सोहनी अबीहा को सेब ला दूंगा। उठो आओ मिलकर खाना खा लें, नेक बख्ते 2 रोटियां और बना दे। उमरदीन ने लुकमा रखकर जिद करती हुई बेटी को मनाया और वो अपनी सहनियों को बताने बाहर भाग गई। आप परेशान ना हो, अबिया अभी ना समझ और मासूम है, आज खेल के आए तो मैं उसको समझा दूंगी। उमरदीन ने बीवी की तरफ देखा और उसकी तरफ से की जाने वाली हौसला अफजाई पर मुस्कुरा दिया। ये जमीन सोना उगलती है और ये सोना गोरों के मुल्क चला जाता है, इस जमीन के बासी तो इस सोने के अहल ही नहीं। उमरदीन ने बेबसी से कहा और बाहर निकल गया। उमरदीन एक पकोड़ा फरोश है, बस्ती की करीबी सड़क पर नान पकोड़ों का ठेला लगाता है। वो सिर्फ इतना ही कमा पाता है कि 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके। अबिहा उसकी इकलौती औलाद है, अपनी बेटी को वो हर सूरत पढ़ाना चाहता है। वो सरकारी स्कूल में जाती है और रास्ते में सेबों का बाग पड़ता है। ये बाग बस्ती के पिछली तरफ है, इसमें आला मेयार का सेब मौजूद है। ताहम मौसम पैदावार में इन सेबों की सूंधी सूंधी खुशबू पूरी बस्ती को अपने हसार में रखती है। इश्तिहार बढ़ाती इस कशिश को बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर बच्चों को रोकना बेहद मुश्किल होता है। बच्चे कभी सेब चुरा पाते तो कभी माली उन्हें भगा देता। ये माली चूंकि बूढ़ा और रहमदिल आदमी है और तरस खाकर सेब उतार देता है, तो इसे फारिग करके नया जवान और संगदिल माली रख दिया गया। साथ में चौकीदार भी हिफाजत के लिए मुतय्यन किए। इन इकदामात के बाइस चोरी कम तो हो गई मगर खत्म ना हो सकी। उस रोज जब उमरदीन की बेटी ने सेब की जिद की तो बहालत मजबूरी वो मालिक के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया। भाई एक सेब तो उतार दो, आप मुझे 100 रुपए दे, मैं आपको तोड़ के ला देता हूँ। माली मुच्छों को ताव देते हुए बोला, भाई इतना बड़ा बाग है, अगर एक सेब किसी गरीब को दे दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खुदा तुम्हारा भला करेगा। ओ गरीबों, मालिकों ने ये सेब उतारने और तोड़ने से मना किया है। ये आला किस्म का सेब है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीर मुल्कों के अमीर लोगों के लिए उगाए जाते हैं। अब जाओ यहाँ से और अपने बच्चों को रोक लो, क्योंकि हाजी साहब ने इस बाग के लिए 2 खूनखार कुत्ते मंगवाए हैं, परसों के बाद किसी भी वक्त पहुँच जाएंगे। उमरदीन खाली हाथ लौट आया। अगले दिन स्कूल से वापसी पर वालिदैन के मना करने के बावजूद अबिहा बाग की तरफ निकल गई और उसे झाड़ी के पास पड़ा सेब मिल गया। वो जमीन से उठाकर अपने बस्ते में डालने लगी कि मालिक देख लेता है। वो न सिर्फ सेब छीनता है बल्कि अबिहा को मारता भी है। अबिहा घर आकर तमाम रुदाद उमरदीन को सुनाती है। उमरदीन भपरे हुए शेर की तरह उठकर माली से 2-2 हाथ कर आता है। वो गरीब जरूर था मगर कमजोर नहीं था। इसके बावजूद वो उसकी बीवी रात भर सो न सके। वो अपनी महरूमियों और हसरतों को कागज के जहाज की तरह हवा में उड़ाना चाहते थे, मगर ये जहाज घूमकर फिर उनके पास वापस आ जाता है। माली की धमकी से उसके खून में उबाल आ गया है और बेतहाशा गालम गलोच बकता रहा। अगली सुबह उमरदीन फिर से पकोड़ा का ठेला लिए किसी ग्राहक का मुंतजिर था। एक तरफ उसे माली पर गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ एहसास महरूमी तन बदन में आग लगाए जा रही थी। क्या था अगर वो एक सेब ले जाने देता, जमीन पर पड़ा वैसे भी खराब हो जाता। वो माली से झगड़ा भी कर आया था। सद अफसोस गरीब की सुनता कौन है। काश वो अपनी बेटी को ढेर सारा फल लेकर दे सकता, या फिर वो किसी ऐसे घर में पैदा होती जहाँ हर किस्म के फलों से मज़य्यन थाल उसके सामने धरा रहता। भटकती रो में सोचों के धारे से एक आवाज उसको वापस ले आई, भाई साहब जरा 20 रुपए के नान पकौड़े तो मेरी बेटी को दे दो। मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे। उसकी बेटी भी अब अबीहा की तरह लगी। उसके हाथ में सेबों का शापर था। उमरदीन ने जल्दी से सर झटक कर 20 रुपए के नान पकोड़े कागज के लिफाफे में डाल दिए, जिसे वो मजे लेकर खाने लगी। मोटरसाइकिल सवार ने उमरदीन को पैसे थमा दिए। अनन फनन मोटरसाइकिल ये जा वो जा। अगले ही लम्हे वो मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। मोटरसाइकिल दूर जा गिरी। बाप किसी पतंगे की तरह कई मीटर दूर जा गिरा और बच्ची मोटरसाइकिल के करीब सर के बल गिरी। उमरदीन
बाप की तरफ दौड़ा, वो तो पहले ही मर चुका था। फिर बेटी के पास आया तो दूसरी निगाह बिखरे हुए सेबों पर पड़ी हादसे की वजह से सेब भी बिखर गए थे। बाबा जानी, अगर आज आप मेरे लिए सेब ना लाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी और भूखी मर जाऊंगी। और फैसला हो गया। वो जल्दी से सेब लिफाफे में डालने लगा। मुबादा लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके हाथ कुछ न आए। जैसे ही उमरदीन सेब लेके मुड़ा तो नीम बेहोश लड़की ने बंद आंखों के पर्दे को हल्की सी जंबिश दी और पांचा पकड़ लिया। हल्की सी गिफ्ट के साथ वो हल्का सा बुड़बुड़ाई, बाबा जानी। आंखों में उम्मीद, जिंदगी लिए उखड़ती सांस, खून आलूद वजूद शायद मदद मांग रहा था। मैं अभी आया बेटी। फिर जमीन और आसमान और धरती का हर तमाश बीन खून के आंसू रोया। सेबों का वजन इंसानियत के वजन पर हावी हुआ। उमरदीन तकरीबन भागते हुए घर चला आया। अभी हाँ कहते वो मट्टी के घरोंदे में दाखिल हुआ। ये देख, मैं तेरे लिए एक नहीं पूरे 4 सेब लाया हूँ। और छापर चारपाई पर लेटी अबिहा के सराहने रख दिया। उसे एहसास हुआ कि अबिहा तो बुरी तरह जख्मी है। सर पर बंधी पट्टी ने हवास बाख्ता कर दिया। पीनो, इसको क्या हुआ? दिल बेकरार ने पूछा। आज फिर ये बाग से सेब चुराने गई थी। माली ने कुत्ता छोड़ा और फिर भी मारा। कुत्ते ने टांग पर काट लिया और सर फट गया। मैं 2 पट्टियां बदल चुकी हूँ मगर खून नहीं रुक रहा। तो इसको अस्पताल ले जा। पीनू आंसू पोंछते हुए बोली। तभी किसी ने उमरदीन के दिल को पकड़ा और जोर से दबाया। एक मौका पर वो बिल्कुल बंद हो गया। फिर छोड़ा तो मुर्दा दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया। उजड़ा हुआ बेकार दिल। बाबा जानी, माली के कुत्ते ने काटा और नीम बेहोश हो गई। वही खून आलूद वजूद, लड़खड़ाती जुबान, उखड़ती सांसें, ये मंजर दोहराया गया। आंखों में उदासी और उम्मीद जिंदगी। तू मेरा इंतजार तो करती, देख कितने सेब लाया हूँ। 7 लिफाफे से एक सेब निकाल कर अबिहा को दिखा रहा था। मगर ये सदा बाबा कहते थम गई थी। सब कुछ वही था, बस ये अपनी बेटी थी और वो किसी दूसरे की बेटी थी। बेटियां तो सबकी सांची होती हैं। वो मेरी दूसरी बेटी थी। मुझे उसकी मदद करने में तामुल नहीं करना चाहिए था। खुदा की तरफ से भेजी जाने वाली इस आजमाइश में वो नाकाम हो चुका था। दूसरे की बेटी को नाराज किया, खुदा को नाराज किया। मैंने उसको मरने दिया। माली ने मेरी बेटी को मार दिया। शायद मुझ में और माली में ज्यादा फर्क नहीं। या खुदा वो जिंदा हो और मुझे माफ कर दे। ये सोचते हुए वो उल्टे पाँव भागा। जमीर मुसलसल कुचोके लगा रहा था। लोगों के हजूम में रास्ता बनाते हुए वो अपनी दूसरी बेटी तक पहुंचा। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज मुसलसल आ रही थी। वो साकत आंखें उस जाविये पर साकत थी जिस नुक्ते पर वो इन्हें धुतकार कर गया था।